आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो आपके दिल को छू जाएगी। अयोध्या के प्रतापी राजा दशरथ का नाम सूर्यवंश में सबसे तेजस्वी राजाओं में लिया जाता था। राजा दशरथ की 3 रानियां और 4 पुत्र थे। राजा दशरथ की विशाल सेना और अपार वैभव था, पर नियति का लेखा ऐसा था कि यही राजा का दिन पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण त्याग देगा। यह सब हुआ था एक श्राप के कारण, वह श्राप जिसने रघुकुल की दशा ही बदल दी। आइए जानते हैं कि राजा दशरथ को श्राप किसने दिया और कैसे हुआ ये सब। राजा दशरथ के केवल राजा नहीं, महान धनुर्धर भी थे। उनका निशाना अचूक था। सबसे बड़ी विद्या थी उनके पास शब्दवेदी बाण, यानी आवाज़ सुनकर निशाना लगाना, बिना देखे, रात हो या घना जंगल। दशरथ का तीर सिर्फ आवाज़ के सहारे शिकार को ढेर कर देता। राजा दशरथ को अपनी इस कला पर बहुत गर्व था। कई बार गुरु वशिष्ठ ने चिताया भी था कि हे राजन, विद्या का उपयोग विवेक से करो, लेकिन राजा दशरथ तो अहंकार से भरे हुए थे। विद्या को श्राप बना देता है, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सुना। वह जवानी और शक्ति के नशे में दशरथ जी हंसकर टाल देते थे। एक बार की बात है कि दशरथ जी शिकार के लिए सरयू नदी के किनारे गए। घना जंगल, अमावस्या की रात, चारों तरफ सन्नाटा। राजा ने अपने सैनिकों को पीछे ही छोड़ दिया और राजा दशरथ अकेले ही निकल पड़े। शब्दवेदी बाण चलाने का यही तो मजा है, ऐसे कहते हुए निकले। राजा दशरथ को सरयू के किनारे वह आवाज आई। आधी रात का समय था। नदी के किनारे से गुड़गुड़ की आवाज आई, ऐसी आवाज जैसे कि कोई जंगल हाथी पानी पी रहा हो। दशरथ ने सोचा कि जरूर कोई मतवाला गजराज है। उन्होंने तुरंत तरकस से तीर निकाला, अब प्रत्यक्षा चढ़ाई और शब्द की दिशा में बाण छोड़ दिया। साय से तीर गया। अगले ही पल एक चीख गूंजी, पर यह हाथी की चिंगाड़ नहीं थी। यह एक मनुष्य की दर्द भरी हाय मारा थी। दशरथ का कलेजा मुंह को आ गया। वे दौड़कर नदी के किनारे पहुंचे तो देखा कि वह युवा कांप रहा है। वहां एक 16-17 साल का लड़का खून से लथपथ पड़ा था। सीने में दशरथ का तीर धंसा था। पास में मिट्टी का घड़ा लुढ़का पड़ा था। लड़का पानी भरने आया था। घड़े में पानी भरते समय गुड़गुड़ की आवाज आई थी, जिसे राजा ने हाथी समझ लिया था। उस लड़के का नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के सामने राजा दशरथ ने घुटने के बल बैठकर बोलते हैं कि बेटा तुम कौन हो? मुझसे यह कैसा अनर्थ हो गया? श्रवण कुमार ने डूबती आंखों से कहा, हे राजन, मैं श्रवण कुमार हूँ। मेरे माता पिता अंधे हैं, बूढ़े हैं। मैं उन्हें तीर्थ कराने निकला हूँ। कंधे पर कांवर में बिठाकर लाया हूँ। वे प्यासे थे, इसलिए पानी लेने आया था। वह सांस खींचकर बोला, हे राजन, मुझे दुख अपनी मृत्यु का नहीं है। दुख इस बात का है कि मेरे बाद मेरे अंधे माता पिता को पानी कौन देगा? कौन उन्हें खाना देगा? वे मेरी राह देख रहे होंगे। राजा दशरथ जी फूट फूट कर रो पड़े। मुझे क्षमा कर दो बेटा, मुझसे महापाप हो गया।
श्रवण कुमार ने कांपते हाथ से तीर निकाला और कहा, हे राजन, एक विनती है आपसे। यह जल का घड़ा मेरे माता पिता तक पहुंचा दो। इतना कहना था श्रवण कुमार का। इतना कहकर जब श्रवण कुमार ने अपने प्राण त्याग दिए, राजा दशरथ ने घड़ा उठाया और आंसुओं से रास्ता नहीं दिख रहा था। कुछ दूर जाकर देखा तो 2 बूढ़े बिल्कुल अंधे कांवर में बैठे थे और उनके माता पिता बोलते हैं, लग रहा है श्रवण कुमार बेटा आ गया। इतने देर लगा दी, पानी पिला जल्दी, गला सूख रहा है, बूढ़े पिता ने कहा। दशरथ की हिम्मत नहीं हुई सच बोलने की। उन्होंने कांपते हाथों से बूढ़े के मुंह से गड़ा लगाया। पानी पीते ही माँ बोल पड़ी, अरे ये तो श्रवण के हाथ नहीं है, ये हाथ तो बहुत सख्त हैं। कौन हो तुम? हमारा श्रवण कहाँ है? दशरथ अब खुद को रोक न सके। वे दहाड़ मारकर रो पड़े और सारा सच बता दिया। मेरे शब्द वेदी बाढ़ ने अनजाने में तुम्हारे पुत्र को मार दिया। मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मुझे दंड दो, मेरा वध कर दो। यह सुनते ही माँ बाप के प्राण जैसे ही निकल गए। माँ पछाड़ खाकर गिर पड़ी। पिता ने टटोल कर श्रवण का 100 मांगा। दशरथ का 100 लेकर आए। बूढ़े माँ बाप अपने बेटे के 100 से लिपटकर इतना रोए कि जंगल की चिड़ियां भी खामोश हो गईं। फिर श्रवण के पिता ने उठकर दशरथ को देखा। उनकी अंधी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, हे राजा दशरथ, जिस तरह हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर प्राण दे रहे हैं, उसी तरह एक दिन तुम भी अपने प्रिय पुत्र के वियोग में तड़प कर प्राण त्यागोगे। जाओ, हमारा यही श्राप है। इतना कहते ही दोनों बूढ़े माँ बाप ने अपनी वहीं बेटे के 100 के पास प्राण त्याग दिया। राजा दशरथ अयोध्या लौटे तो बदले हुए थे शब्द भेदी बाण उन्होंने त्याग दिया, पर श्राप का बोझ मन में लिए जीते रहे। सालों बीत गए। बुढ़ापे में उन्हें 4 पुत्र हुए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। सबसे प्रिय थे उनके श्री राम, प्राण से भी ज़्यादा प्यारे। फिर वही हुआ जो विधि का विधान था। कैकेयी ने 2 वर मांगे, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज। श्री राम पिता के वचन निभाने के लिए वन चले गए। जिस दिन राम अयोध्या से निकले, राजा दशरथ महल की छत पर खड़े देखते रह गए। जब तक रथ की धूल दिखी देखते रहे, फिर धूल भी मिटी गई। उसी रात दशरथ कौशल्या के कमरे में बेसुध पड़े थे। बार बार उठते, श्री राम बेटा, राम राम पुकारते। कौशल्या ने याद दिलाया तो राजा दशरथ को वर्षों पुराना वह श्राप याद आया। उन्होंने रोते हुए कौशल्या को श्रवण कुमार वाली पूरी घटना सुनाई। कहा, कौशल्या, आज वह श्राप सच हो रहा है। हाय, मैं पुत्र वियोग में मर रहा हूँ। हाँ राम, हाँ सीता, हाँ लक्ष्मण करते करते सूर्यवंश के प्रतापी राजा दशरथ ने पुत्र वियोग में प्राण त्याग दिए। अंधे माता पिता का श्राप पूरा हुआ। कहानी का सीख है कि अहंकार का नाश। दशरथ को शब्दवेदी विद्या पर अहंकार था, बिना सोचे तीर चला दिया। विद्या तभी फल देती है जब विवेक साथ हो, और जब कर्म का फल अनजाने में भी किया पाप ही कहलाता है। दशरथ की नीयत गलत नहीं थी, पर कर्म का फल तो भोगना पड़ा। जब माता पिता का स्थान श्रवण कुमार जैसा पुत्र देवताओं को भी दुर्लभ नहीं था। माता पिता की सेवा सबसे बड़ा धर्म है। इसी श्राप के कारण राम को वन जाना पड़ा और रावण वध हुआ और धरती का भार हल्का हुआ। कभी कभी एक श्राप भी ईश्वर की बड़ी योजना का हिस्सा बन जाता है।
तो अब आप जान गए होंगे कि राजा दशरथ को श्राप श्रवण कुमार के अंधे माता पिता ने दिया था। यह श्राप ही रामायण की नींव बना। आपको कहानी कैसी लगी? क्या आप रामायण का कोई भी प्रसंग विस्तार से सुनना चाहोगे? अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।